बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट हालिया चंद बरसों में शिकस्त के जिस भंवर में फंसी उसकी मिसाल माजी में दिखाई नहीं देती। ऐसा कभी हुआ नहीं कि पाकिस्तान ने 3 बरसों के दौरान जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड और अमरीका जैसी कमज़ोर टीमों के सामने किसी तिफले मकतब की तरह क्रिकेट खेली हो। वाइट बॉल की परफॉर्मेंस तो एक जानिब, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में भी बांग्लादेश ने अपना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया तो होम ग्राउंड में बदतरीन नाकामी का डरावना ख्वाब पाकिस्तानी शायकीन ने भी देखा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिकस्त के बाद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में काम करने वाली मैनेजमेंट ने पाकिस्तान की बेहतरी का जो मंसूबा तैयार किया उसकी पहली कड़ी चैम्पियंस कप के वनडे फॉर्मेट की सूरत में सामने नज़र आ रही है। लेकिन जब आलमी सतह पर कौमी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ज़बूहाली का शिकार हो तो निचली सतह पर भी उसके असरात नज़र आते हैं। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होने वाले चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट में पहले बैटिंग करने वाली टीम फतह हासिल कर पा रही हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में जितने भी नामवर और बड़े क्रिकेटर्स हों वो अपनी टीम को फतह दिलाने में नाकाम ही रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी कि खिलाड़ी वो गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर नहीं पा रहे या दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम हदफ के ताक़ुब में कामयाब रहे। ना ही बॉलर्स का मयार ऐसा नज़र आ रहा है कि वो पहले बॉलिंग करते हुए हरीफ टीम को ढेर कर दें। बाबर आजम को अपनी फॉर्म ढूंढने में वक्त लगा तो सायम अयूब भी लीग के आखिरी मैच में सेंचुरी बना सके। सऊद शकील, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक की नाकामी खुलकर सामने आई और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा भी खुद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स कहलाने की लाज न रख पाए हैं। फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ की इनफरादी कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। सवाल बस अब यही बचा है कि इस इवेंट के परफॉर्मर्स के लिए कौमी टीम के दरवाजे अब खुल पाएंगे या नहीं, या शिकस्त के डर से उन्हीं आजमूदा खिलाड़ियों पर इन्हिसार होगा जो खुद इस चैम्पियंस कप में अपनी टीमों की फतह के लिए डोमेस्टिक परफॉर्मर्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद और टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ वीडियो एनालिस्ट सिकंदर बख्त। गुफ्तगू की शुरुआत तौसीफ़ आपसे करता हूँ। ये जो डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट चैम्पियंस कप की शक्ल में हमने मुनक्किद कराया, एक तरफ ये सवाल हो रहा था कि जी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से पहले हम वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं, लेकिन इस वनडे टूर्नामेंट में भी वो खिलाड़ी जो अपनी फॉर्म की बहाली के लिए सरकर्दा हैं वो अब तक अपनी फॉर्म को तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट में हम बात कर रहे थे कि नए चेहरे नज़र आएंगे, वो जिन्होंने माजी में परफॉर्मेंस दी थी वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी याह्या, और आप कितना भी कुछ कहते रहें, जिसने करना है वो ही करेगा जो उसने करना है। मतलब प्लानिंग जो होती है वो तो सबको पता होती है क्या है, रेड बॉल का है, देख लें ना, प्लानिंग तो आप देख लें। और रिमोट हाथ में होता है। ऑस्ट्रेलिया का मैच ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना। यहाँ देख के तकलीफ़ ही हो रही है, और तकलीफ़ इस सेंस में हो रही है कि आप उठा के देख लें, आपके पड़ोसी मुल्क की जो क्रिकेट हो रही है वो भी आप देख लें। वही टीम जो आपको यहाँ पर लिटा के गई थी, उन्होंने वहाँ पर किस तरह अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एक तगड़ी टीम ने, और जो लोग जो अपना प्रोग्राम्स पूरा कर रहे हैं, उन्होंने वापसी की, और उनकी एक टेल ने जो है ना आन के वो मैच को पूरा बराबर कर दिया। तो ये हो रहा है। फिर आप अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, शारजा में हो रही है या मुख्तलिफ़ जगहों पे। आपने यहाँ की बात की, वो तो पहले से ये है कि आप किसी भी अप टू द मार्क नहीं चल रहा है। अगर आपको कुछ कहा जाता है तो फिर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। सब, मैं हूँ, सिकंदर हूँ, हम सब हों, जब तक हमारे पास दर्द नहीं है। क्या हमारे पास दर्द है इस मुल्क का, इसलिए कि हमने इस मुल्क ने हमें कुछ दिया है, ये नहीं समझ रहे। ऑफिशियल्स को तो छोड़ दो, प्लेयरों को देख लो ना, आप प्लेयरों का हाल तो देख लो ना। मैं यही सवाल लेकर सिकंदर बख्त आपकी तरफ आऊँ कि इस टूर्नामेंट में जो 50 ओवर का टूर्नामेंट है, हमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी में वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, बुनियादी वजह यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने कुछ डेटा निकाला है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि हम अब 4 रोज़ा क्रिकेट कम खेलने लगे हैं, और जिसकी वजह से निखार नहीं आ रहा। लोगों का जो फोकस है वो। सिकंदर, आपकी बात बजा है, 4 डे क्रिकेट आपको टेम्परामेंट देती है, लेकिन जो क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ तो अपने मसल्स छोक रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लड़कों की वो जो
पाकिस्तान Intention. के मुझे जो ख़ास तौर पे फ़िक्र है वो उन लड़कों की है, वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा दामाद नहीं है, कोई नहीं है, मुझे फ़िक्र पाकिस्तान की है ना। पाकिस्तान से जब वो लड़के खेलेंगे और वो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे आपका रिजवान है 100 नहीं किया उसने, आपका बाबर है 100 किया, बाकी वो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा, साउथ शकील कुछ नहीं कर रहा, अपना साइम ने अब जाके रन्स किए, वो अच्छा कर रहा है। नीचे सलमान आगा 50-50 उसकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, बॉल वो अच्छा कर रहा है, बाकी लड़के नहीं कर पा रहे। अब शान मसूद फेर, इनकी मुझे फ़िक्र है कि ये कुछ नहीं करे। नीचे अगर बॉलिंग में आ जाएँ तो नसीम शाह कई जगह पे अच्छी बॉल करते हुए नज़र आते हैं, शाहीन बिल्कुल मुझे नहीं ढीले नज़र आ रहे हैं, इब्रार बिल्कुल नहीं है, हमारे पास स्पिनर नहीं है, हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, हम बिल्कुल, हमारी पाकिस्तान की टीम फंसी हुई, सारे लड़के खेल रहे हैं, ये वो लड़के हैं, क्रीम है पाकिस्तान क्रिकेट की। 2020 की फिक्र है ना सिकंदर सबको, सबको अनफिट हो गए तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा, मतलब ये कि अनफिट क्यों हो जाए, मतलब खेलें जो क्रिकेट हम सब खेलते आए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही कि गर्मी है ये हम नहीं खेल सकते। क्यों, मैं भी गर्मी में खेला हूँ, तो ने भी खेला, जो पाकिस्तान में है, हम स्विट्ज़रलैंड से तो अच्छा, आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेता हूँ। हम बात कर रहे थे कि स्पिनर हमको मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे तौसीफ़ अहमद साहब, मोहम्मद असगर 2019 में हम उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, लेकिन उनको आपने इतने मैचेस नहीं खिलाए। वो मौजूद हैं उसमें, जो वकार यूनुस मेंटोर हैं, शाहीन आफरीदी उसके कप्तान हैं, एक मैच खिलाया, लगा कि है इनमें दम। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? कई ऐसे लड़के हैं, और क्या प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग की, जिसकी हम बार बार प्लानिंग सारे बैठ के यही बात करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये है कि आप सेकंड स्ट्रेंथ आपको कैसे बनानी है, दूसरी टीम में भी देख रही हैं। आप अंडर 19 प्लेयर्स को मौका ही नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, हमें इस टूर्नामेंट क्या बात, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। असगर, आपको लगता है कि उनको मौके मिलने चाहिए? देखिए, ये भी काफ़ी खेल चुके हैं, और जब नहीं दिए उस वक्त नहीं दिए, इस वक्त उनकी पोजीशन ये इस हद तक तो ठीक नज़र आ रही है। शॉर्ट फॉर्म आया, आप नुमान आपके पास मौजूद है ना, क्या एज को लेके आप करेंगे? उसने तो परफॉर्मेंस भी दी हुई है ना, और लोगों ने भी तो परफॉर्मेंस दी है। हाँ, अगर इनको देखना है, या आप नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ये हैं और इतने टाइम बाद, ज़रूर इनको पाइपलाइन में रख लें आप, और उसके बाद आप देखिए, इसमें से मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप चाहे डोमेस्टिक में जो अभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह और ये, इसमें उठा के आप देख लें, 70% लड़का अनफिट है। और अभी मैं कल भी मैच देखने एक जगह गया, जो कि मुझे ये हो रहा है कि अब ये डिस्ट्रिक्ट जो हो रही है, इसके बाद होना है फर्स्ट क्लास, तो किस तरह ये टीमें बनाएंगे, वही जो है देखेंगे, डेटा देखेंगे कि क्या क्या किया हुआ है, या कोई सेलेक्टर जाके देखेंगे। वहाँ सेलेक्टर तो यहाँ ही नहीं मौजूद, कहाँ है सब? ये जो तौसीफ़ अहमद साहब बात कर रहे हैं सिकंदर बख्त के, ये जो परफॉर्मेंस के अंदर एक रुकावट दिखाई दे रही है, परफॉर्मेंस के अंदर तसलसल नज़र नहीं आ रहा, तवातुर के साथ आप परफॉर्म कर नहीं पा रहे, क्या फिटनेस इसकी वजह? नहीं, फिटनेस भी हो सकती है। अभी आप असगर का जिक्र कर रहे थे, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे थे, यहाँ पे मैचेस हो रहे थे 2024 की बात का अमेरिका में, तो मैंने 2 लड़कों को, जो मेरी आंख से, मैंने कोई कंप्यूटर में उनका डेटा नहीं निकाला था, मैंने जहादात के लिए कहा था कि यार ये लड़के में टप्पड़ है, ये लड़का अच्छा हो सकता है। दानिश मेरे साथ प्रोग्राम किया था, पता नहीं आप थे नहीं थे। एक मैंने इरफान खान न्याजी का कहा था कि यार ये लड़के में टप्पड़ है, खैर वो मैं उसको फिर भूल ही गया था, जहादात पे मेरी नज़र थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लड़का मुझे नज़र आया है वो मोहम्मद असगर है। मैंने उसके पूरे 10 ओवर देखे, जो क्यों नज़र आया उसमें, इसलिए कि एक तो वो लूप से गेंद कर रहा था, और ठीक है, हम स्पिनर को जब तक लूप से गेंद नहीं करेगा, अगर वो तेज़ जैसे मुबशिर को मैंने पहले मैच में बोला, वो तेज़ ऑफ स्पिन, तेज़ ऑफ स्पिन, टांग की तरफ इधर कराया जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। लूप के साथ गेंद करे, जैसे मेहदी कर रहा था वहाँ पर, उनके बांग्लादेश के, हाँ, नेथन लाइन करते हैं, लूप के साथ करते हैं, ये लोग सब करते थे, तौसीफ़ करते थे, ये सब लूप के साथ गेंद, तो वो कर रहा है लेफ्ट आर्म स्पिन। मुझे वो अच्छा लगा, मैंने उसका डेटा निकाला, उसने 49 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, उसके 177 विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास की, मगर मैं हैरान हूँ कि उसको सिर्फ एक मैच दिया गया है जी, और उसने 10 ओवर के अंदर उसने जो बॉलिंग की थी 1/4, मतलब उसका 37 बगैर विकेटें लिए हुए उसने 37 रन दिए थे, तो मुझे वो अच्छा लगा। आज मैं फिर कह रहा हूँ सेलेक्टर्स को, आप उसको कैंप में रखें, मैं ये नहीं कह रहा उसको सेलेक्ट कर लें, आप उसको कैंप में, आपके पास बॉलर्स नहीं हैं, आपने नुमान को तो डिस्कार्ड ही कर दिया ना कि वो 38 का है जी, अब नहीं खेलना, फारिग हो गया। इब्रार में बॉलिंग में वो फड़क नज़र नहीं आ रही है कि वो जो टेस्ट क्रिकेट में हमने देख ली है। अब आपके पास कौन है?
आप उसामा तो कहीं बाहर चले गए इंग्लैंड, आई डोंट नो व्हाई व्हाट हैपेंड टू हिम, वो वहाँ चले गए। अब बाकी जो लड़का मेहरान लड़का मुझे अच्छा लगा, एक और लड़का मुझे जो अच्छा लगा वो लगा फैसल अकरम, फैसल जो चैनामैन गूगली करता है। ये वो लड़के हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनको टीम में ले लें, मैं चाह रहा हूँ कि आप जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके जो भी करता धरता है, उनके पर नज़र रखें, उनको आप मेक श्योर कि वो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें डोमेस्टिक के, ताकि उनमें निखार आए। कीप एन आई ऑन देम। जब तक आप आइडेंटिफाई करके लड़कों को उनके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, आप टीम नहीं बना सकते। ठीक हो गया। अचानक कोई आकर 100 कर, अब जैसे कल अचानक उसने साइम ने 150 कर दिए, वो नहीं अच्छा खेल रहा था, 150, इसका मतलब नहीं है कि मसला हल हो गया। मसला जब हल होगा कि वो हर मैच में 70-70, 80-80 करे। ठीक हो गया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान चैम्पियंस का वनडे टूर्नामेंट और पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। एक तरफ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद चैम्पियंस वनडे कप टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, 5 टीमों के दरमियान मुकाबला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ अक्टूबर में होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए वेन्यूज़ को फाइनल कर दिया है। 2 टेस्ट मैच मुल्तान में और एक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होगा। पहला टेस्ट मैच 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान में, और फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 15 से 19 अक्टूबर तक जो है वो मुल्तान ही में खेला जाएगा। और याद रहे, पहले ये टेस्ट मैच कराची में खेला जाना था, लेकिन अब ये टेस्ट मैच मुल्तान में होगा। और 24 से 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होगा। तौसीफ, ये जो शेड्यूल सामने आया है, इसको देखते हुए आपके नज़र में, आपके जहन में क्या खाका है? आपको पेसर्स के साथ जाना चाहिए, आपको स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? देखिए, पिछली सीरीज़ जो आपने खेली है, आपको अंदाज़ा हो गया कि आप शायद दूसरों को आउट कर लें, लेकिन खैर अब तो इंग्लैंड की टीम आ रही है, उसको भी आप कर सकते हैं। आपकी पेस बॉलिंग ने जो किया, लिमिटेड रिसोर्सेज उसमें भी हमें नज़र आए। शाहीन इतनी फॉर्म में नज़र नहीं आए और बस कर ही रहे थे बॉलिंग। 1-2 प्लेयरों ने हमारे अच्छी की है, उसमें मीर हमदा ने अच्छी बॉलिंग की है और उसने आउट किया अपनी जगह। बट वो भी किसी जगह तो आन के, जाहिर है आप जब नहीं खेलेंगे, बिल्कुल ही आप नहीं खिलाएंगे, तो फिर तो वो ऐसा नहीं, इस में प्रेशर का बड़ा हाथ होता है कि प्रेशर है। अब वो इतने टाइम बाद आए, उन्होंने आन के बॉलिंग, लंबी बॉलिंग करी, जाहिर है एक टाइम में तो क्लैप्स होना ही है ना जब ये चीज़ आती है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी अंदाज़ा लगाया है कि आप जो है, आप थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक बनाइए, आप इस पे मत जाइए कि आप इन चक्करों में पड़ रहे हैं। आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल है, देखिए ना, आपने देखा कि वो अश्विन ने सारी टीम को ख़त्म कर दिया, बैटिंग में भी ख़त्म कर दिया और बॉलिंग में भी ख़त्म कर दिया। आप अगर देखें तो आप ऐसा कोई प्लान करें जिसमें आपकी बेस्ट स्पिनर्स आपके हैं। बेस्ट स्पिनर ऐसा नहीं है आपका, उनकी टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। आप अगर उन्हें फंसा सकते हो तो स्पिनर पे इस वक्त फंसा सकते हो। उनके पास भी स्पिनर हैं, आप कहेंगे 3 आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अभी हमने देखा नहीं, उनके फास्ट बॉलरों ने आउट किए, लेकिन स्पिनर ने भी आउट किए बांग्लादेश के। तो इसको देखते हुए आप, जो मुल्तान की सरफेस होता तो बैटिंग है, बट आई थिंक इसको। अच्छा, ये जो आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तौसीफ अहमद साहब, स्पिनर्स के बारे में एक आम तासुर ये है कि होते तो वो, आप ख़ुद भी एक स्पिनर है, स्पिन बॉलिंग का जैसे ही जहन में तस्वुर आता है, लोग ये समझते हैं कि आसान हो गई क्रिकेट, लेकिन स्पिनर्स जो है वो अटैकिंग होते हैं, वो चैलेंज करते हैं आपको। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये T20 क्रिकेट की वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है ना रन्स खींचने वाले स्पिनर बन गए हैं, आपको विकेट बाय करने के लिए अब उनमें वो फड़क नहीं दिखाई दे रही। देखिए, एक तो यही मेन चीज़ है, फिर दूसरा, जब आप ये 4 ओवर में ये सोचते हैं पहले ही ओवर से कि यार मैंने जो है ना रोकना है, तो उसमें आपकी सब चीज़ें चेंज होती। एक तो आपको टर्न करने वाला ही कोई नहीं मिलेगा, स्पिनिंग नहीं होती। हाँ, पिच पे है, जो पिच अगर होगी तो आप करेंगे, आपकी फिंगर में भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि यूज टू नहीं है आपका जो है, आर्म यूज टू नहीं है इतनी बॉलिंग के, आपकी फिंगर्स इतनी यूज टू नहीं है बॉलिंग करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, तो इसलिए आप फंस जाते हो जाके। तो आप पहले तो ये सोचो कि आपने 20 खेलनी है, तो फिर आप नहीं कर, वो और ही प्लेयर होंगे। ठीक है, आपने अच्छा डिस्क्राइब किया स्पिनर के हवाले से। सिकंदर, 2 टेस्ट मैच मुल्तान में और आखिरी टेस्ट मैच पिंडी में। अच्छा, अब हम किससे अटैक करेंगे? अब मैं वही डेटा निकाल रहा था खुद। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन वेन्यूज़ को देख
देखने के बाद आपके जहन में इब्तदाई खाका क्या बन रहा है टीम का? देखिए, हमारी पाकिस्तान की पिचेस जितनी भी हैं, हम जिस तरह चाहें वो बन सकती हैं। दुनिया में ये असूल है कि जो होम ग्राउंड्स होते हैं वो उनके जो क्यूरेटर्स होते हैं अपनी मर्ज़ी से पिच बनाते हैं, मगर ऐसी भी नहीं बनाए कि बिल्कुल हलवाड़ा हो कि 2 दिन में मैच ख़त्म हो जाए, मगर अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। कप्तान आता है, जो भी कप्तान होगा वो कोच होगा, वो आके खड़ा होगा, कोई क्यूरेटर को बोलेगा कि जी इस तरह की पिच बनाओ, हमारा ये स्ट्रेंथ है, फास्ट बनाओ, बैटिंग बनाओ। अब जैसे अगर हम फास्ट पिच बनाते हैं, उनके 6 आ रहे हैं, आपने उस दिन बताया। खुर्रम शहजाद ये खेल नहीं रहा ना, खुर्रम शहजाद अभी, अच्छा, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अली, ये लोग हमारी पेस अटैक था। क्या हम इनको कंटिन्यू करेंगे? अब देखना ये है कि नसीम शाह का उन्होंने 1-2 मैच खेले, बाकी वो मुझे नज़र नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी की वो रिदम नज़र नहीं आ रही। मोहम्मद अली ठीक है, वो सही है। खुर्रम शहजाद नहीं खेल रहे, पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा वो खुर्रम शहजाद। उनको आखिरी टेस्ट मैच में इंजरी हो गई थी। अच्छा, वो इंजर्ड है, वो नहीं खेल रहा। तो अब हमारी क्या लाइनअप बनेगी? जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, हसनैन का आ रहा है, जहांदाद का आ रहा है कि जी वो अच्छा कराते हैं, वो आकिफ जावेद जो है वो उसका कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब स्पिनर्स पे आ जाएँ तो सिर्फ इब्रार खेला, तो हमारे पास आउट करने वाले ऑप्शंस वो नहीं है कि ये 10 लड़के, ये 20 लड़के 20 विकेटें ले लेंगे। ये एक बड़ा मसला हो गया है। तो अब वही तौसीफ़ की बात आ गई है कि जी अगर जब हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है बॉलर्स के जो 20 लड़के आउट कर दें, तो दैन बैटिंग ट्रैक बना दो। अब बैटिंग ट्रैक बना दो, उनके पास बैटिंग बड़ी तगड़ी है और हमारे लड़के अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। तो सिकंदर, इस टूर्नामेंट में हमने देखा चैंपियंस वनडे कप में सऊद शकील स्ट्रगल कर रहे थे। पहली इनिंग में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की बांग्लादेश के खिलाफ, अगली 3 इनिंग में बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। फिर उसके बाद बाबर आजम 16 टेस्ट इनिंग में कोई 50 नहीं कर सके, बट उन्होंने जो है वो डॉल्फिन्स के खिलाफ 100 करके अपने खोए हुए एतमाद को किसी हद तक बहाल किया। अब्दुल्ला शफीक ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे जो बैट्समैन हैं वो तो आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन उनकी वो फॉर्म जो है वो वनडे कप में भी नज़र नहीं आई हमको। नहीं, वही तो अफसोस हो रहा है। देखें ना, रिजवान सबसे ज़्यादा उन्होंने रन्स किए थे अगेंस्ट बांग्लादेश, 294 रन्स किए हैं उन्होंने, मगर इस 294 के इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने 50-50 या कोई लंबा स्कोर नहीं किया। उनके कैलिबर के हिसाब से, उनके स्टेटस के हिसाब से, देखें एक आदमी का स्टेटस हो जाता है, आपका एक स्टेटस हो गया तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बड़े बड़े स्कोर 1-2 तो लगाने हैं। मुझे जो लड़का अच्छा लगा है ना अभी इसमें, वो आगा सलमान है जो रन्स कर रहा है मुसलसल। आपका सऊद शकील वो नहीं कर रहे, साई महमूद ने अभी 1 रन कर दिए हैं, शान मसूद वो नहीं कर रहे, बाबर आजम ने 100 किए वो नहीं कर, अब्दुल्ला शफीक ऑलमोस्ट फेल हैं, वहाँ पर भी फेल थे। अब यही लड़के हैं आपके। तो आपको लगता है तौसीफ़ के इमामुल हक जो 50 कर चुके हैं वो शफीक को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उनका माजी का रिकॉर्ड भी सामने है? मुझे लग रहा है ऐसा होने लगा है, और इसलिए नहीं क्योंकि आपने सारा कुछ देख लिया। इसमें जो अभी नाम सिकंदर ने लिए हैं सारे, इसमें कौन सा ऐसा है जो नया है? बिल्कुल तो खेले हुए हैं बहुत पुराने। आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा और देखें, एक आध पे आप किसी पे चांस ले सकते हैं, आप ऐसे चांस नहीं ले सकते, वरना आपका हशर इससे भी बुरा होगा। इमाम की जहाँ तक आपने बात की, 35 या पिछली सीरीज़ जो इंग्लैंड से हुई थी 35 या ऐसे ही कुछ उसका एवरेज भी है, 300 समथिंग रन हैं शायद। ऐसे आपको एक्सपीरियंस पे ही जाना पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस अगर नहीं लेंगे, एक आध आप चेक कर लें, जिसको भी कोई अगर रन्स कर रहा है आपके, जो वही लोग कर रहे हैं 200 नहीं, मगर तो सिर्फ कामरान गुलाम रन्स तो कर रहे हैं ना। मैं कामरान गुलाम के हवाले से बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं कामरान गुलाम पे भी मैं आ जाऊँगा। आप ले लें चांस, उस पर भी ले लें एक चांस, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आप अपने जहन से ये सोचें, ठीक है, कर रहा है, करता रहा है, वो अपनी जगह। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आया, वो भी बात सही है कि जब तक आप खिलाएंगे नहीं तो नहीं। आपने तो टाइम निकाल दिया काफ़ी लोगों को नहीं खिला के। आप ये देखें कि जिस लेवल में हम जा रहे हैं, सिकंदर से ही मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कि अगर जिस लेवल पे हम जा रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ को देख के, आया आप समझते हैं कि ये जितने खेल रहे हैं इनमें से कोई सरवाइव कर सकता है? अलग ही पता चलता है। जी सिकंदर, जवाब देखिए। देखो, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब कोई बड़ी टीम आती है ना, तो आपको सीनियर प्लेयर्स को ज़्यादा रखें, ताकि सीनियर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस से काम करे और बाद में वापस ना आ जाए। ठीक है, या तो फेल या तो काम। मैं सोच रहा था कि सरफराज को, मगर सरफराज खेल ही नहीं रहे। मैं तो उसको कप्तान बनाने के चक्कर में हूँ कि भाई वो उसको कप्तान बनाएं, एक दफ़ा देख लें उसका जितना उसके अंदर पोटेंशियल है निकाल लें। अब नए लड़कों के, अभी मैं लिख रहा था नाम, कामरान गुलाम एक बच्चा है जिसने बहुत रन्स कर रहा है, ठीक है।
आप उसको चांस दें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम होस्ट कर रहा है चैम्पियंस वनडे कप का टूर्नामेंट, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क्या टेस्ट सीरीज़ में इस टूर्नामेंट के किसी परफॉर्मर को टीम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। यहाँ हम ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। 2 टेस्ट मैच मुल्तान में, 1 टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। पाकिस्तान टीम का अगला इम्तिहान है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के ये 3 टेस्ट मैच, और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि शान मसूद बतौर कप्तान एक और ज़िम्मेदारी अदा करते हुए हमें दिखाई देंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करें। अल्लाह हाफ़िज़।